हेलो एवरीवन। आज हम काम करने जा रहे हैं अपने खूबसूरत घर पर। आज का टॉपिक है मेरा खूबसूरत घर, हमारे आसपास की दुनिया, कक्षा 1 का यह परियोजना कार्य है। ये बनाने के लिए आपको चाहिए कोई भी शीट या ड्राइंग नोटबुक, पेंसिल, रबर, क्रेयॉन्स, कलर्स, कोई भी पुराना घर में रखा सामान, दालें, दाल, चना, चावल, कोई भी पेस्ट करने के लिए ग्लू और कोई प्लेट या कटोरी जिसमें आप रखेंगे। उसके बाद अब हमें कैसे ये बनाना है, सबसे पहले हम ड्राइंग बनाएंगे घर की, ठीक है। उसमें कलर करना चाहें तो कलर कर देंगे। उसके बाद हमें कागज फाड़ने हैं, काटने नहीं हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ना है और घर की छत या दीवारों पर गोंद लगाकर वहाँ इन कागजों को चिपका देना है। कागज चिपकाने के बाद आप बाकी बचे हिस्सों पर, जैसे घर के दरवाजे हैं या रास्ता है, वहाँ पर गोंद लगाएं, ग्लू लगाएं और उसको दाल से सजाएं। दाल चिपका देंगे वहाँ पर। अब हम सब कुछ चिपका रहे हैं तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमें इनको सूखने देना है। चित्र को कुछ समय के लिए अलग रखें ताकि गोंद अच्छी तरह सूख जाए। देखो बच्चों, यहाँ मैं कुछ घर के सैंपल दे रही हूँ। आप अपनी मर्जी से ड्राइंग, आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आई नो यू ऑल आर वेरी क्रिएटिव, तो आप अपनी चॉइस से कोई भी घर बना सकते हो। ये आपको सैंपल के लिए मैं दिखा रही हूँ। इनमें से कोई भी एक ड्राइंग आप बनाएंगे अपनी ड्राइंग शीट पर या अपनी नोटबुक में, और उसके बाद आपको क्या करना है, आगे मैं वीडियो दिखा रही हूँ, आपको बनाकर दिखा रही हूँ, आपको ठीक वैसे ही सुंदर सुंदर बनाकर अपने टीचर को सबमिट करना है। मेरा खूबसूरत घर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक सुंदर सी ड्राइंग बना ली है। आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राइंग बना लेंगे जिसमें आपकी पसंद का घर बना होगा। और हमें इनमें पेपर्स को फाड़ कर, काट कर नहीं बच्चों, ध्यान रखना। ये मैंने जैसे, अब ये क्लाउड्स हैं, बादल हैं, ये नीले रंग के होते हैं, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, पेपर लिया मैंने, पेपर को फाड़ा, छोटे छोटे इसके टुकड़े करेंगे, ग्लू की हेल्प से हम उसे पेस्ट कर देंगे। पहले हम ग्लू लगा लेंगे। हमने पहले यहाँ पर ग्लू को अच्छे से पेस्ट कर स्प्रेड कर दिया, फैला दिया है, और इसके अंदर ऐसे पेपर पेस्ट करेंगे। इस तरीके से हमारा क्लाउड बन जाएगा, ठीक है। मैंने इसी टाइप से दोनों क्लाउड्स में पेपर को टीयर करके यानी फाड़ कर पेस्ट कर दिया है, ठीक है। आप भी इसको इसी टाइप से करना। अब हमारी बात आती है सन के अंदर हम फिर से वही करेंगे। पहले हम ग्लू लगाएंगे, ओके। उसके बाद अब हम पल्सेस यूज़ कर रहे हैं, दालें। इसके अंदर सन का कलर आप सबको पता है कौन सा होता है, येलो होता है। देयरफॉर आई एम यूजिंग येलो मूंग दाल। अब हम यहाँ पर पीले रंग की मूंग दाल को लगाकर इसको सुंदर सा फिल कर देंगे। अगर आप मूंग दाल नहीं यूज़ करना चाहते, आप यहाँ पर भी पेपर को कट करके लगा सकते हो, और या फिर येलो मूंग दाल, चने की दाल भी होती है ना। आप अपनी चॉइस से, कोई इसमें वो नहीं है कि हमें यही यूज़ करना है, आप अपनी चॉइस से कुछ भी यूज़ कर सकते हो। बस ध्यान रखें थोड़ा सा कलर का, कि सन येलो होता है तो येलो लगाना है, क्लाउड्स ब्लू होते हैं तो ब्लू लगाना है, और अगर अपने इमेजिनेशन का बनाना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। ये आपका यहाँ पर सन बनकर रेडी है। अब मेरे घर की छत की बारी। हमारे घर की छत बहुत मजबूत होती है ना बच्चों, तो सोचो अब हमें इसमें क्या करना चाहिए। आप वही पेपर को फाड़ के भी लगा सकते हो, या फिर मैं यहाँ पर ये वाली दाल यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर इस तरीके से ये दाल भी लगा सकते हो। जब आप ये करोगे बहुत मज़ा आएगा। बस अच्छे से अपने, आप चाहें तो बड़ों की हेल्प भी ले सकते हो। छत कंप्लीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर
दूसरी दाल लेकर, कौन सी दाल है ये, लोबिया बोलते हैं हमारे यहाँ। तो मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ कि आप इसकी जगह राजमा भी लगा सकते हो, चावल भी लगा सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी आप वो लगाओ जो आपके घर में अवेलेबल है, और इसको सुंदर सुंदर सा डेकोर कर दो। देखो कैसा लग रहा है, बहुत प्यारा ना। आप अपने ही पसंद के हिसाब से कैसे भी इसको अच्छे से डेकोर कर सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो। अब जो इसका बाकी एरिया बचा है, हमें वहाँ क्या करना चाहिए, मुझे लग रहा है कि हम वहाँ पर पेपर को कटिंग करके, पेपर को फाड़ कर लगा देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। पहले यहाँ पर भी इसको कंप्लीट कर लेते हैं इसी से, ये हमारा बॉर्डर बन जाएगा। या एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ पेपर कटिंग करके लगाते हैं, उसके बाद ही आगे चलेंगे। हम यहाँ पर बची जगह पर ग्लू लगा लेंगे अच्छे से। ये खिड़की है, विंडो है, उसके अंदर हम नहीं लगाएंगे, और बाकी जगह पर हमने फिर से ग्लू लगाया, अच्छे से हर एक कॉर्नर पे लगाया। ये दाल अभी गीली है, आप ये बात याद रखना बच्चों, ये लगाने के बाद आप इसको सूखने के लिए छोड़ देना। यहाँ पर मैं पिंक पेपर को फाड़ कर लगा रही हूँ। मैंने पहले छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं इसके, और अब आप इसको ऐसे फाड़ कर चिपकाते जाएं। और अपने घर को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाएं। अब यहाँ पर और यहाँ पर हम फिर से जो दाल हमने बॉर्डर के लिए लगाई थी, उस दाल को यूज़ कर लेंगे। बाकी जगह पर लगाने के लिए आई एम यूजिंग दिस पर्पल कलर। फिर से हम वही करेंगे, विद द हेल्प ऑफ ग्लू वी विल पेस्ट दिस पेपर। हम ग्लू की हेल्प से इस पेपर को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। जो बाकी जगह बची थी वहाँ हम कलर का यूज़ भी कर सकते हैं, और जैसे भी ये मुझे ऊपर विंडो का थोड़ा सा कट देना है, मैंने विद द हेल्प ऑफ क्रेयॉन इसको बॉर्डर इसका बना दिया है। अब बच्चों, घर में ये क्या है, एंट्री पर क्या होता है, डोर, दरवाज़ा, है ना। अब हम यहाँ पर ये वाली दाल, आप देखो थोड़ा सा अपने हिसाब से सोचना कि कहाँ पर मुझे क्या लगाना है। अब मैंने यहाँ पर ये वाली दाल यूज़ की है ताकि इसको अलग सा लुक दे पाऊँ, और अंदर मैं इसके फिर से येलो वाली दाल फिल कर दूँगी। और ये हम लगाएंगे यहाँ पर एक छोटा सा हैंडल, ठीक है। अब ये हमारा घर के बाहर जा रहा है एक रास्ता, और आपको पता है हम अपने रास्ते कैसे रखते हैं, साफ सुथरे हरे भरे। तो इस पे मैं ग्रीन पेपर को, ग्रीन शीट को टेयर करके फाड़ के लगा दूंगी। ये बन गया मेरे घर के बाहर का हरा भरा रास्ता। अब फिर से रास्ते के किनारों पे मैं लगा देती हूँ पत्थर, ठीक है, ताकि मेरा ये रास्ता हाईलाइट हो जाए। इसके लिए मैं फिर से यही वाली मोटे वाली दाल यूज़ कर रही हूँ, लोबिया, और इसे सुंदर तरीके से लगा के सजा दें। तो कैसा लग रहा है बच्चों, लग रहा है ना प्यारा प्यारा रंग बिरंगा घर हमारा। तो ये आपका घर बनकर तैयार है। आप भी ऐसे ही सुंदर सा एक घर बनाएं, रंग बिरंगा, अपना खूबसूरत घर, और उसको अपनी टीचर को सबमिट करें। थैंक यू।